को मंदिर में रख देती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था तो यशोदा बड़ी दुखी थी। वो अपनी माँ को उदास देख, माँ आप छोड़ो ना, मामा जी ने इतने सालों में तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम्हें कभी पूछा तक नहीं, और तुम आज भी उन्हें याद करती हो। क्या करूं बेटी, वो मेरा भाई है और त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है तो क्या करूं। और वो ना सही, लेकिन मैं तो आज भी उसे अपना भाई मानती हूँ। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब वो आपसे मिलने आएंगे। चलो अब मुस्कुरा दो, आज मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना रही हूँ। फिर एक रोज, माँ 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 मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ माँ, तुम्हारी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, मैं सरकारी बैंक में मैनेजर लग गई हूँ। सच मेरी बच्ची खुश रहे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जी यशोदा जी का घर यही है? जी बताइए, मैं ही यशोदा हूँ। मैडम आपने कुछ वक्त पहले लॉटरी खरीदी थी। लॉटरी? हाँ याद आया, वो तो मैंने भगवान जी के मंदिर में रखी थी और देखना ही भूल गई। मैडम आपकी किस्मत जाग गई है, आपको पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनते ही यशोदा तो जैसे बेहोश हो जाती है। फिर नीतू उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। नीतू बेटी, हम अमीर हो गए, हम माँ बेटी के सारे दुख दूर हो गए। हाँ माँ, अब हम गरीब माँ बेटी अमीर हो गई। उस दिन के बाद तो उन दोनों माँ बेटी का रहन सहन ही बदल गया। अब वो एक बड़ी कोठी में रहने लगी जहाँ नौकर चाकर थे। साथ ही उनकी कोठी के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उसके भैया भाभी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो यशोदा से आकर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई, लेकिन आज आपको आपकी मेहनत का और नीतू को भी उसकी मेहनत का फल मिल गया, तभी तो आज इसकी सरकारी नौकरी लग गई और आपकी लॉटरी भी। जिस वक्त हमें आपका साथ देना चाहिए था, उस वक्त हमने भाई भाभी होकर भी आपका साथ नहीं दिया। हाँ बहन, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगेगा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब दोनों माँ बेटी उन्हें माफ कर देती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटती हैं।